बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट 2 सेकंड ईयर। स्टूडेंट्स, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की हुई है। उसका आज क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फंक्शन फाइंड किए बगैर स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ इनवर्स फंक्शन। आपने इनवर्स फंक्शन नहीं फाइंड करना, लेकिन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं बोर्ड पर, लेकिन बोर्ड पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि मैंने ये फार्मूला लिखा है, डोमेन ऑफ अ इनवर्स फंक्शन। जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन हमने फाइंड करनी है वो असल में रेंज ऑफ अ फंक्शन होगी। ठीक है, तो डोमेन ऑफ अ जो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन होगी वो असल में डोमेन ऑफ फंक्शन होगी। मतलब ये है कि हमें फंक्शन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें उनकी रेंज और डोमेन फाइंड करने की ज़रूरत है। तो हम उनको अगर फाइंड कर लेते हैं तो इनवर्स की डोमेन और रेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, तो चलते हैं जी पहले पार्ट की तरफ। सबसे पहले इसमें देखें कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अंडर रूट अगर आ जाए तो उसके अंदर वैल्यू हमारे पास ज़ीरो या पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि ज़ीरो या पॉजिटिव नंबर कहाँ पर आता है। ठीक है, तो अंदर वाली जो वैल्यू है उसको जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो रख लें। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, यानी कि आपका जो फंक्शन है, अगर ये नंबर लाइन देखें तो यहाँ पर अगर -2 है तो -2 से सारे ग्रेटर नंबर हैं और -2 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो इसकी डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ फंक्शन बनेगी, वो बनेगी डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -2 क्लोज होगा और प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब रेंज अगर यहाँ पर -2 पुट करूँ तो ज़ीरो आता है। ठीक है, तो ज़ीरो से लेकर आगे पॉजिटिव जो है वो नंबर बनेंगे। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, वो होगी जी ज़ीरो पर क्लोज और प्लस इन्फिनिटी तक ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन की डोमेन होगी वो असल में रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, और जो रेंज ऑफ फंक्शन होगी वो असल में डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन है और ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की रेंज है। ओके, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में मैंने बताया हुआ है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि ज़ीरो कहाँ पर आता है। तो ज़ीरो अगर हम x की जगह पर -3 पुट करते हैं, डिनोमिनेटर जितना भी होता है उसको इक्वल टू ज़ीरो लें, वहाँ से x की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास -3 आता है। तो आपकी डोमेन में -3 पुट नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगी वो ऑल रियल नंबर होंगे, लेकिन उनमें -3 इंक्लूड नहीं होगा। अगर इसको इंटरवल में लिखें, माइनस इन्फिनिटी से ओपन होकर -3 तक ओपन है और यूनियन -3 से ओपन होकर प्लस इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब ये है कि ये -3 इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता तो ये इंक्लूड हो जाता। ओके, अब हम रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। तो अगर हम देखें, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे लीनियर फंक्शन है। तो ये मैंने बताया था जब हम डोमेन रेंज कर रहे थे। तो अगर कांस्टेंट बाय लीनियर फंक्शन आ जाए तो ऑल रियल नंबर हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन उनमें ज़ीरो नहीं आ सकती। ओके, इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे पास -∞ से 0 तक और 0 से लेकर +∞ तक इंटरवल बनेगा। अब ज़रा गौर करें, ये जो हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन है ये असल में क्या है, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और ये जो रेंज ऑफ फंक्शन है ये असल में डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, दो पार्ट हो गए हमारे पास। तीसरे पार्ट पे आ जाएं। तीसरे पार्ट में भी डिनोमिनेटर आ गया, तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखें। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास 4 आ गई है। तो 4 जो है वो हमारे फंक्शन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो ये होगा कि ऑल रियल नंबर होंगे लेकिन उनमें 4 मौजूद नहीं होगा। अगर इंटरवल लिखें तो -∞ से 4 तक जाएंगे, यूनियन 4 से +∞, यानी कि इसमें ये 4 इंक्लूड नहीं। ओके, अब रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन तो वो क्या हो, अगर हम देखें तो लीनियर बाय लीनियर है। जब लीनियर बाय लीनियर होता है तो ऑल रियल नंबर तो होते हैं लेकिन उनमें 1 मौजूद नहीं होता, यानी कि हमारे पास इंटरवल ये बनेगा -∞ से स्टार्ट हो सकता है, 1 नहीं होगा, और यूनियन 1 से जो है ओपन होगा तो +∞ तक जाएगा। अब यहाँ पर देखें डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास आ गई, तो इसको हम रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन कहेंगे, और जो रेंज आई है वो उसको हम डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में अगर देखें तो होल का स्क्वायर है, हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास डोमेन बन सकती है, यानी कि ऑल रियल नंबर बन सकते हैं। लेकिन उसने हमें कंडीशन दे दी, उसने कहा कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए, यानी कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 है तो 5 भी इंक्लूड होना चाहिए और इससे ग्रेटर सारे नंबर होने चाहिए, यानी कि हमारी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन होगी, वो होगी 5 से लेकर +∞ तक ओपन। और रेंज फिर क्या बनेगी, रेंज ऑफ फंक्शन। तो ज़रा देखें, 5 अगर पुट करते हैं तो 0 आएगा और ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, 0 से लेकर +∞ तक इसकी क्या बनेगी, रेंज। तो यहाँ पर आते हैं, ये जो डोमेन है ये असल में रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, और जो रेंज है वो असल में डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर स्टूडेंट्स समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।